और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लाइट आ रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐसे नारा लग रहा है। मैं पूछ रहा था कि भोजन की व्यवस्था है क्या, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भोजन है। इसलिए आवाज तो भोजन के हिसाब से होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज की इस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण दौसा की इस क्लस्टर बैठक में हमारे बीच में हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी श्रीमती विजय राठकर जी, इस क्लस्टर के प्रभारी सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई राजवर्धन सिंह राठौर साहब, जोगाराम जी पटेल साहब, इस क्लस्टर के सह प्रभारी भाई सतीश चंदेल जी, इस संभाग के प्रभारी सम्मानीय नारायण पंचारिया जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रवण बगली जी और इस लोकसभा के संयोजक डॉक्टर एस अग्रवाल जी, संयोजक ग्रामीण निर्मल कुमावत जी, संयोजक दौसा सत्यनारायण जी सारा जी, हमारे जयपुर शहर के सांसद रामचंद्र मौर्य जी, दौसा से सांसद जसकौर मीणा जी और इस क्लस्टर के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राघव जी, राजेश जी, श्याम जी, प्रभुदयाल जी और सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी विधायक, हमारी जिला प्रमुख, हमारी महापौर और सामने मेरे बेटे पुनीत कर्णावत जी और सत्यनारायण जी और चेतानी जी, अशोक लावड़ी जी से लेकर के लास्ट में मोहनलाल गुप्ता जी तक जो सभी वरिष्ठ बैठे हैं और वो कार्यकर्ता जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, जिन पर जिम्मेदारी भी है और जो अपने अपने क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उन्होंने पहचान बनाई है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे सभी मेरे महंगियों से, मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, मित्रों, ये क्लस्टर बैठक आज ये लास्ट बैठक है और अब आप जब देखते हैं सुबह से किसी कार्यक्रम में जाते हैं और शाम होती है तो थोड़ा थोड़ा अगर लेट होते हैं तो लेट होते हैं कि नहीं होते। और ये 3 दिन से लगातार पूरे राजस्थान की क्लस्टर बैठक चल रही है और ये लास्ट बैठक हमारे राजस्थान की पूरे क्लस्टर की है। तो आप अंदाज लगा लीजिए 3 दिन में कितने लेट होंगे। हमारे अध्यक्ष जी तो कह रहे 1.5 घंटे लेट है। हाँ, तो देखिए अब 1.5 घंटा ज्यादा लेट होता है, 1.5 घंटा कोई लेट नहीं है, अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो इसलिए लेट होना कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने ये कहा था कि भाई भोजन भी लेट करना है थोड़ा सा, तो जल्दी जाकर के वैसे भी क्या करते कि भोजन तैयार नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हम सभी लेट हुए, उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, हम किसी विचार को लेकर के चलते हैं और पार्टी के अंदर काम करते हैं और काम करते हैं तो हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम, क्योंकि हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। पार्टी को हम सेकंड मानते हैं, व्यक्ति को हम थर्ड मानते हैं। तो हम इस कार्य को जब आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो जिस तरह से विद्यार्थी परीक्षा आते आते अपनी तैयारी करता है, उसी तरह से राजनीतिक दल के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी तैयारी होती है।
और ये हमारी परीक्षा भी होती है और इस परीक्षा में पास भी होना पड़ता है। और हम पास होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये आप सभी जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी ने कई चुनाव लड़े हैं, आप सभी अनुभवी हैं। अनुभव के हिसाब से आपने काम किया है और आपके काम की बदौलत राजस्थान में एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वास्तव में यही समय है और सही समय है। हम राजनीति के अंदर काम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन 2014 से पहले की स्थिति आपने देखी होगी। आए दिन देश में कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार इतने होते थे कि जिनकी जीरो गिनी नहीं जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी बस स्टैंड पर, किसी भीड़ भाड़ चौराहे पर बम फोड़ करके चले जाते थे, जवानों की गर्दन काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है, एक भी भ्रष्टाचार देश के अंदर नहीं हुआ है, एक भी आतंकवादी ने भारत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखी है। एक घटना पुलवामा की हुई थी, लेकिन देश की सेना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और वो आपके सामने है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम राजनीति में जब काम करते हैं तो कई लोगों के हमें प्रश्न उत्तर भी देने पड़ते हैं। आप जब कहीं बैठते हो किसी तिराहे पे, किसी चौराहे पे, किसी ठेली पर, तो लोगों की बातें आती हैं, हमको उनको जवाब भी देना है। हमको हमारी 2014 से लेकर के अब तक हमारी केंद्र की सरकार की और 3 महीने की आपकी राजस्थान सरकार के, आज हमारी सरकार को सही 3 महीने और 6 दिन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 महीने 6 दिन में कोई भी सरकार अपना उठा करके देख ले, अगर किसी ने 3 महीने के अंदर इतने फैसले किए हों, इतना काम कि हमारे जो घोषणा पत्र में था वो हमने 45% काम हमने किया है। क्योंकि हम जनता का विश्वास, जनता के बीच में रहते हैं, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। और हमने कहा कि जिस योजना का हम शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम ही उसी का करते हैं। आपने देखा होगा लगातार हमने कहा था कांग्रेस के अंदर किस तरह से पेपर लीक हो रहे थे। हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम SIT गठित करेंगे और जो किसानों के बच्चों के साथ और उन युवाओं के साथ जिस तरह का कुठाराघात किया है, इन युवाओं को जिन्होंने आंखों में आंसू दिए हैं, उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और आप देख रहे हो वही SOG है, ये SOG पहले भी थी, लेकिन आप देख रहे हो लगातार पकड़े जा रहे हैं। 63 लोग पकड़ लिए, कल 2 और पकड़ लिए, 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी SIT ने किया। यही नहीं, आए दिन आते थे, कोई ना कोई किसी उद्योगपति को धमका देता था, कोई ना कोई गोली चला के चला जाता था, कोई ना कोई उसको लेटर दे करके चला जाता था। ये राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अशांति के लोगों की नहीं है। हमने कहा हम किसी तरह की अशांति नहीं होने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया और उन्होंने भी काम प्रारंभ कर दिया। जितने भी चिन्हित बदमाश थे जिनके माध्यम से वो घुसते थे, हमने ऐसे 10,000 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया।
जो छोटे मोटे थे उनकी जमानत हो गई, लेकिन जो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं, वो आज भी जेल के अंदर बंद है। ये हमने करके दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, 2,25,000 करोड़ के ऊपर का हमारा बिजली के लिए MOU, कोई भी हमने ऐसा काम जो हमने वायदा किया उन कामों को हमने पूरा करने का काम किया है। किसानों के साथ वायदा किया था कि आपकी सम्मान निधि हम बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 6,000 से 8,000 करने का काम किया है। हमने किसानों को गेहूं पर MSP देने का काम किया है। 2,275 रुपए थे, 125 रुपए दे करके हमने 2,400 रुपए देने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था, हमारे पास आते थे, ये कांग्रेस की सरकार हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, आशा सहयोगी कार्यकर्ता, हमने कहा कि इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने उनका भी 10% मानदेय बढ़ाने का काम किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो इन्होंने कभी नहीं बढ़ाई, हमने कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे। उसको भी हमने 1,000 से 1,150 रुपए करने का हमने पहली कैबिनेट में हमारा काम हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इसी तरह हमारे जनप्रतिनिधि थे, पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के जनप्रतिनिधि, उनकी भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया था। हमने 10% उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने एक वायदा किया, उसे हम पूरा करने के लिए तैयार है और हमने किया है। हमने कहा था कि हम गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी को, 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, 25 को हमने फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप साथी चौक करके जाइए, जनता के बीच में जाइए, अपनी बात रखिए। या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक भी काम ऐसा नहीं है जो आपका सर नीचे झुक जाए। आप साथी तो करके जाइए, जनता के बीच में कहिए, उनसे कहिए कि मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक निवेदन करना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। आप ध्यान करिए, 1857 की क्रांति, इस देश को आजादी मिलने वाली थी, पूरी तैयारी थी, लेकिन थोड़े से चूक के कारण हमारे देश को 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा, 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा। आप उस 90 साल की कल्पना कीजिए, 90 साल देखिए, उन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उस 90 साल में कितना काम किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितना उन्होंने झेला होगा। उसके बाद 1947 में देश को आजादी मिली थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुत फैसले होने हैं। आप कहते हैं धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में थे। हमने कहा था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, हमारे हर प्रस्ताव में था, और ये करके दिखाया, सीए का करके दिखाया। सीए में देखिए आप, हम किसकी नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की थी, वो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, आज भी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वो इस तरह से नीति और नियत उनकी ठीक होती तो ऐसा नहीं होता। उनकी नीति और नियत ठीक नहीं थी, पूरे देश में उनका राज था, केंद्र में उनकी सरकार लंबे समय तक चली, राज्य में उनकी सरकार थी। कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो कांग्रेस के बिना उसकी सरकार हो, लेकिन नीति और नियत ठीक नहीं थे, तो धीरे 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 उनको समेट दिया। केंद्र की तो क्या चले, किसी भी राज्य में सरकार नहीं है, एक आध बची है, वो आने वाले समय में चली जाएगी। अब तो वो ऐसे हो गए कि एक सीट वाले से भी कहीं क्षेत्रीय दल में एक सीट वाला मिल जाए तो उससे भी समझौता करने को तैयार है।
एक एक दो दो सीट दो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे क्षेत्रीय दल, उनसे भी वो समझौता करने को लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति और नियत ठीक नहीं थी। हमारी नीति और नियत सच्ची थी। हमारे जिन पार्टी की स्थापना की वो क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया था, ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने जब आजादी के बाद अंतरिम सरकार बनी थी, उससे इस्तीफा देकर के इस राजनीतिक दल का गठन किया था 21 अक्टूबर 1951 को। उन 8-10 लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनका विचार सही था, नीति सही थी, नियत सही थी, तो आज कोई राजनीतिक दल देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे इन सारी बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले जिन लोगों ने देखा है, लेकिन युवाओं ने नहीं देखा। युवा कोई 8 साल का था, कोई 7 साल का था, कोई 9 साल का था, कोई 10 साल का था, लेकिन सालों में वो युवा 25 और 26 साल का हो गया। हमें आवश्यकता है उनको बताने की, हमें आवश्यकता है उनको कहने की कि 2014 से पहले ये अखबार आप पढ़ लीजिए, उनमें क्या स्थिति होती थी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। आप सभी जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता है, और दायित्ववान कार्यकर्ता होता है तो उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो पार्टी के साथ भी उसका ठीक नहीं होगा। पार्टी के अनुरूप उसको उस दायित्व का निर्वहन करना ही होगा। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब हमको तो कोई देखता नहीं है, कौन देख रहा है। मैं आपसे कई बार कहता हूं, होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं, आपको सभी देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता पर नजर है, क्योंकि ये वो पार्टी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता पर नजर है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता है, या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि है, या हमारा सांसद, विधायक, हमारा जिला परिषद का सदस्य होगा, पंचायत समिति का सदस्य होगा, नगर निकाय का हमारा पार्षद होगा, कोई भी हमारा सरपंच होगा, पंच होगा, कोई भी होगा, सभी के ऊपर नजर रहती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है, उसको ये पार्टी सम्मान देने का काम भी करती है। और किसी के मन में अगर यह बात आती है कि मैं काम भी नहीं कर रहा हूं, मुझे भी कोई नहीं देख रहा है, यह पार्टी उसको भी देखती है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि सामने जो मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, आप में से एक दिन इस मंच पर बैठने वाले हैं, आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं, आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से चल करके ऊपर आता है। आप मंच पर नजर डाल लीजिए, एक एक कार्यकर्ता जो आपके सामने बैठे हैं, ये कहां से आए हैं? कोई भी ऊपर से नहीं आया है, ये नीचे से चल करके आपके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये जब चुनाव आता है तो हमारी परीक्षा है। हम दिन में भले 1-4 घंटे काम करते हैं, लेकिन चुनाव के समय हम पूरे दिन और पूरी रात हम काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे कैंडिडेट घोषणा हो जाएगी जल्दी, 1-2 दिन में हमारे कैंडिडेट जो नहीं है उनकी भी घोषणा होगी। हमारा कैंडिडेट तो घोषित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा कैंडिडेट कौन है? कौन है? हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और मैं जो हमारे जिन पर जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, लोकसभा की जिम्मेदारी है, लोकसभा के सह प्रभारी हैं, हमारे प्रबंधन समिति के लोग हैं, आप अपना कार्यक्रम पहले से ही बना लीजिए, तुरंत घोषणा होगी और हम सबको उसमें लगना है। इतना मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों मैं आपसे एक बात लास्ट अंत में एक और कहना चाहता हूं, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। सार्वजनिक रूप से
चाहे हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक है, या मंडल का पदाधिकारी है, या जिले का पदाधिकारी, या मोर्चों का पदाधिकारी है, या प्रकोष्ठ का पदाधिकारी है, आप जिस बात को जनता के बीच में जाएंगे, उनकी कोई समस्या होगी, उसे लेकर के आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सार्वजनिक समस्या को लेकर के आएंगे और बताएंगे कि यहाँ ये आवश्यकता है, आपकी एक एक समस्या का निराकरण होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारा कार्यकर्ता दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, और जब कार्यकर्ता मेहनत करता है, मन में ठान लेता है, उसे करके रहता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे सामने सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, राजपाल जी से लेकर के हमारे जगदीश जी, कन्हैयालाल जी, सुरेंद्र जी, रामकिशोर जी, लक्ष्मी नारायण जी, राम कुमार जी, शंकर लाल जी, और हमारे माननीय लालचंद जी, राजेंद्र जी, राम साहब, हमारे सारस्वत जी, और पीछे भी हमारे सभी बैठे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करते हुए, क्योंकि 25 तो 2014 में भी जीते थे, 25 तो 19 में भी जीते थे, इस बार भी 25 जीतेंगे, लेकिन कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हम जीते नहीं। 370 वोट बढ़ाने का काम करें, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जिसमें 5 लाख वोटों से हम कम जीते। ये प्रतिज्ञा करते हुए हमें हमारे काम को अंजाम देना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता मीटिंग। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि 3 दिन से लगातार क्लस्टर मीटिंग चल रही है। भाजपा का काम यानी देश का काम, और जिस तरह परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, उसी तरह से हमें भी तैयारी करनी है। आपके काम की बदौलत राजस्थान में सरकार बनी है। मोदी जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया है।